पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार जी, आम आदमी पार्टी के हमारे सभी नेतागण, एक एक कार्यकर्ता, सबसे पहले तो आपको सर झुका के नमन करना चाहता हूं कि इस कड़कती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं मौजूद। साथियों, मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ इसलिए कि आपको कोई टाइम बताया गया था, मुझे कोई टाइम बताया गया था। मुझे यह समय 5 बजे का दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा आने में विलंब हुआ। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। एक बात की शुरुआत में जो डॉक्टर साहब ने यहां पे की, इस क्षेत्र के विकास को लेकर मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, हमारी सरकार का एक एक विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता, हमारी दिल्ली से लेकर पंजाब तक एक ही पहचान है, जनता के लिए दिन रात काम करना और जनता की समस्याओं का समाधान करना। और इसलिए जो भी मांगे आपकी हैं, ये आप निश्चित रूप से अपने दिल में बिठा लीजिए। इनको यहां से आप सांसद बनाइए। हमारी सरकार है पंजाब के अंदर, भगवंत मान जी की सरकार है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर। जो वादे हम करते हैं, वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं, ये हमारी पहचान है। हमने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये कोई मामूली वादा नहीं था, लेकिन भगवंत मान जी की सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे चुनाव में प्रचार कर करके कहा था, भगवंत मान जी ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। पूरे पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई। गरीब के घर में बिजली तो आनी चाहिए, लेकिन उस बिजली की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, ये हमने तय किया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया जा रहा है यहाँ पे, जहां दवाएं मुफ्त मिलती हैं, इलाज मुफ्त होता है, जांच मुफ्त होता है। पंजाब के अंदर अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर राजकुमार जी ने जितने वादे आपसे किए हैं, एक एक वादा पूरा करने का काम करेंगे। सरकार हमारी है, इनको यहां से सांसद बनाइए और जिताइए, ये आपसे वादा करना चाहता हूं। दूसरी बात साथियों और दोस्तों, एक बहुत बुरे दौर में हम लोग जी रहे हैं। एक राष्ट्रीय संकट है इस देश के सामने इस वक्त, और यह संकट कोई मामूली संकट नहीं है। यह संकट है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर। यह संकट है भारत में आरक्षण की व्यवस्था के ऊपर। यह संकट है आपके चुनाव की व्यवस्था के ऊपर, भारत के लोकतंत्र के ऊपर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये हमारे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो आरक्षण का हक मिला है, वो हक आपसे छीनना चाहते हैं, और चुनाव को देश के अंदर खत्म करना चाहते हैं। इन तीनों बातों का उदाहरण देकर आपके सामने अपनी बात रखूंगा। याद कीजिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इनका इतिहास पढ़ लीजिएगा। 1949 में जब बाबा साहब भारत का संविधान बना रहे थे, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो तब नहीं थी, उस समय आरएसएस हुआ करती थी। बाबा साहब के पुतले इन लोगों ने पूरे देश में जलाए और कहा कि ये संविधान भारतीयता के खिलाफ है। उस दिन से इस संविधान का विरोध कर रहे हैं। याद करिए इनके आरक्षण की व्यवस्था के बारे में। जब 89 में मंडल कमीशन लागू हुआ, पूरी की पूरी बीजेपी आरक्षण के खिलाफ खड़ी हो गई। और इतना ही नहीं, 2015 में मोहन भागवत ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरएसएस के नेता मनमोहन वैद्य ने कहा आरक्षण से अलगाववाद पैदा होता है। इनके एक नेता है, इनकी पार्टी के प्रवक्ता है अमित मालवीय, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार बयान दिया कि इस देश के अंदर
आरक्षण खत्म होना चाहिए। और तो और एक सांसद है इनका तेजस्वी सूर्या, वो कहता है आरक्षण तो गंदा दलदल है। मैं मेरे भाइयों और दोस्तों आपसे कहने के लिए आया हूं, आरक्षण बचाने के लिए इस बार डॉक्टर राजकुमार को अपना वोट देना, भारत के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि यह संविधान 144 करोड़ लोगों को हक देता है। यह संविधान कहता है हिंदू को भी पूरे हक से जीने का अधिकार है देश में, सिख को भी पूरे हक से जीने का अधिकार है इस देश में, मुसलमान को भी पूरे हक से जीने का अधिकार है इस देश में, ईसाई को भी पूरे हक और अधिकार से जीने का अधिकार है इस देश में, दलित को भी पूरे अधिकार से जीने का अधिकार है, पिछड़े को भी पूरे अधिकार से जीने का अधिकार हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, 144 करोड़ लोगों का मुल्क है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये मुल्क बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। तानाशाही का आलम है इस देश के अंदर, चुनाव को खत्म किया जा रहा है। अभी देखिए सूरत के अंदर बीजेपी ने वहां पर एक कैंडिडेट का अपहरण कर लिया, बिना चुनाव के चुनाव जीत गए। चंडीगढ़ में देखिए हमारा मेयर जीता था, आम आदमी पार्टी का मेयर जीता था, हमारे वोट चुरा लिए और बीजेपी का मेयर जिता दिया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के सुप्रीम कोर्ट को। हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा भाजपा वालों तुमने बेईमानी की है, आम आदमी पार्टी का मेयर जीता है और आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक बगैर चुनाव के वहां पे जीत गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये संविधान को खत्म करेंगे, ये आरक्षण को खत्म करेंगे, ये चुनाव की व्यवस्था को खत्म करेंगे। यहां पर किम जोंग और पुतिन का मॉडल लागू करना चाहते हैं, इसलिए अब की बार वोट में हिस्सा लेकर तानाशाही का अंत करने का काम कीजिए। ये ताकत आपके अंदर है, आप इस देश के मालिक हैं। फर्जी नारों के चक्कर में मत पड़ना। क्या नारा दे रहे हैं मोदी जी? कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। गए बंगाल में कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए दिल्ली में कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है इनको बताओ। करना ना, हाथ उठा के बताओ। करना है ना तड़ी पार? तो राजकुमार जी को जिताना होगा। मैं राज्यसभा में हूं, आपकी लड़ाई लड़ने में कोई कमी छोड़ता हूं क्या? बताओ जरा, कोई कमी छोड़ता हूं क्या? किसानों का मसला आया था, मैं टेबल पे खड़ा हो गया और मैंने माइक तोड़ दिया। भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानों, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा, यहां चुपचाप बैठने के लिए नहीं आया। और अभी क्या हुआ डॉक्टर राजकुमार जी? अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले? कहां गया राजकुमार जी? अभी यहां पे जिसका नाम मैंने लिया, देश के गृह मंत्री, क्या कहते हैं भाई उनको आप लोग? गृह मंत्री को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए ना, सुनाई पड़ा। वो आए थे अभी यहां, तो क्या बोला गृह मंत्री ने? कहने लगे भगवंत मान की सरकार हम गिरा देंगे। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं, पंजाब का इतिहास पढ़ो, पंजाबियों का इतिहास पढ़ो, पंजाब के संघर्ष को पढ़ो, पंजाब के बहादुरी की गाथा को पढ़ो। पंजाब के अगर इतिहास को पढ़ोगे तो याद रख लेना, पंजाब
नादिर शाह के आगे नहीं झुका। अमित शाह की क्या औकात है, मैं कहना चाहता हूं। तुम पंजाब के लोगों को धमका रहे, तुम यहां की सरकार गिरा दोगे। अरे 92 सीटें दी है आम आदमी पार्टी को, 5 साल तक ये सरकार चलेगी और इतना अच्छा काम जनता के लिए हम लोग करेंगे कि फिर उसके बाद 5 साल के लिए जनता हमको चुनकर भेजेगी, जनता हमको जिताने का काम करेगी। साथियों दोस्तों, आज जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने तराजू में तौल के जाना किसका काम भारी है। जिसका काम भारी हो, जिसका काम वजनदार हो, उसको वोट देने के लिए काम करना, उसको वोट देने के लिए काम करना। साथियों और दोस्तों, एक सरकार है मोदी जी की सरकार, जितने वादे आपसे किए कोई वादा पूरा नहीं किया। बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों को धोखा दिया। 82 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। कहने लगे पक्का मकान देंगे 15 अगस्त 2022 तक, इस देश के लोगों से झूठ बोला। कहने लगे काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में पहुंच जाएगा, इस देश की जनता से झूठ बोला। कहने लगे बुलेट ट्रेन चलेगी, झूठ बोला। कहने लगे हमारे देश के किसान भाई अन्नदाता तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, एमएसपी लागू करेंगे स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो दूर की बात है, लाठियों से पीटा किसानों को, गोलियां चलाई उनके ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े। हमारे किसान भाइयों की सड़कों के सामने, आंदोलन के सामने कीड़े डाल दी, ऐसे कि वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसे कि वो चाइना से आए हुए हैं, ऐसे कि वो दुश्मन देश के नागरिक हैं। मैं आज से हाथ जोड़कर आपसे विनती करने के लिए आया हूं। 750 किसानों ने किसान आंदोलन में अपनी शहादत दी है। पंजाब के लोगों, उस शहादत का बदला इस चुनाव में लेना। अब की बार राजकुमार जी को यहां से जिताना है, झाड़ू चलाने का काम करना है। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है कि नहीं बताओ डॉक्टर साहब? काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए भाई। पंजाब में धीमी आवाज तो नहीं आती, पंजाब में जोर की आवाज आती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और प्रदेश में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? झाड़ू चाहिए, झाड़ू चाहिए। झाड़ू बहुत काम की चीज है। और भाजपा वालों के बारे में तो मैं कहता हूं, कोई बाइक चोर होता है, कोई कार चोर होता है, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी का जो गैंग है, ये पार्टी चोर है, पार्टी चोर, पार्टी चोर है। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, अब भगवंत मान की झाड़ू चुराने आए हैं। झाड़ू मार मार के इनका दिमाग ठीक करने का काम आपको करना है, इनका भूत उतारने का काम आपको करना है। दिल्ली में गए थे केजरीवाल की झाड़ू चुराने, केजरीवाल ने झाड़ू मार के इनका दिमाग ठीक कर दिया। कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग को जितना जेल में डालना है डालो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के मुखिया को जेल में डाला। 23 दिन तक अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दी गई। वो आदमी जो दिल्ली के लोगों के दवाओं का इंतजाम करता है, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करता है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम करता है, उस व्यक्ति को 23 दिन तक दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल में इंसुलिन नहीं दी गई। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, पूरी जिंदगी हमको भी जेल में रखोगे तब भी आपके आगे झुकने वाले नहीं है। तुमसे लड़ेंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है पंजाब में क्या क्या हुआ, किसकी सरकारें थी और क्या क्या किया, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक चीज याद है, और अगर आपको सब कुछ याद है तो आपको झाड़ू निशान याद रखना चाहिए, बनते हुए मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे स्कूल याद रखना है,
फ्री बिजली याद रखना है, और याद रखना है डॉक्टर राजकुमार जी का एक एक वादा जो ये आपसे कर रहे हैं उसको भगवान जी से हम लोग पूरा करवाने का काम। और ये किसी के नहीं है, यहां हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं। आप भी सुन लो ध्यान से। मैं गया था गुजरात में प्रचार करने, मालूम है कहां गया था? भावनगर गया था। भावनगर गया था। मुझे गुजरात के लोगों ने बताया, क्षत्रिय समाज के लोगों ने बताया कि हमने सौगंध खा ली है कि इस बार हम लोग झाड़ू को वोट देंगे, हम लोग झाड़ू को जिताएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। मैंने कहा क्यों? आप तो मोदी जी को वोट देते थे, बीजेपी को वोट देते थे। कहने लगे हमारे साथ लड़ते कोई बुरी बात नहीं, हमसे लड़ाई लड़ा कोई बुरी बात नहीं, लेकिन केंद्र सरकार का इनका मंत्री रूपाला वो क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है। आज भी उसको टिकट दिया है बीजेपी वालों ने। मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो लड़ाई हमसे लड़ो। अगर हमारी बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो घर में घुसकर तुमको हराने का काम करेंगे, हमको कहीं से कमजोर मत समझो। ये भी आपसे अपील करने के लिए आया। पूरे देश में राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, सबने सौगंध खाई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। जहां जहां आम आदमी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े। मैं आप सबसे भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं, अपने समाज के लोगों से भी अपील करता हूं, डॉक्टर राजकुमार जी को जिताइएगा। और सिर्फ जिताइएगा नहीं, इनके लिए प्रचार भी कीजिए, जा जाकर दूसरों का वोट भी दिलाइए इनको। तो मैं कह रहा था तराजू में काम को तौल लेना, और काम एक तरफ मोदी जी के फर्जी वादे। मोदी जी कहते हैं ना मेरी ये गारंटी है, तो मैं कहता हूं मोदी जी आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। झूठ बोलने की गारंटी। झूठ बोलने में प्रधानमंत्री हमारे इतने मास्टर हैं कि गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री जी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। क्या बोले, कहां से शुरू हुए? पहले कहने लगे मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, फिर मुगल लेके आए, फिर मुसलमान लेके आए, फिर मदरसा लेके आए। अभी कुछ दिनों पहले ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, बोल रहे मुजरा मुजरा। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, मुझे शर्म आती है। ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, ये एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा है। प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होती। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको समाज में देश की गरिमा, दुनिया के देशों में कितनी गिरती है, ऐसी भाषा आप बोलते हैं तो आपको समझ ही नहीं। कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। आपके पास कोई काम नहीं है। दिन रात देश के प्रधानमंत्री, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं तो बीजेपी के लिए नारा लगाता हूं, भाजपा के 3 है भाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, इसी से कराना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे विनती और प्रार्थना करने आया हूं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये नहीं कि राजकुमार जी इनको खुश करने के लिए बोल रहा हूं। मैं चंडीगढ़ से चला हूं, रास्ते में जिससे बात हुई, जहां मिला, सबने एक बात कही कि आपकी डॉक्टर राजकुमार वाली सीट पक्की तौर पे निकल रही है, बड़े अंतर से निकल रही है। अब लोग तो ये मान रहे हैं, लेकिन सच करके दिखाता है मालिक। और मालिक कौन है लोकतंत्र में? कौन है लोकतंत्र का मालिक? हाथ उठा के बताइए। आप है मालिक। आप मालिक हैं। आपको अपना सेवक बनाना है डॉक्टर राजकुमार। बनाने के लिए तैयार होना, आप हाथ उठा के बताओ। बनाने के लिए तैयार है सारे लोग? बनाने के लिए तैयार है ना? तो पंजाब के उजले भविष्य के लिए, पंजाब के विकास के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, और जो जो वादा ये करेंगे उसको पूरा कराने के लिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करता हूं,
हमारे इस भाई को लोकसभा में पहुंचा देना। राज्यसभा का मोर्चा हम संभालेंगे, लोकसभा का मोर्चा ये संभालेंगे। अगर 4 जून को मोदी जी की सरकार विदा हो गई तो और विकास के काम आपके लिए लेकर आएंगे। जो भी भूमिका तय करेंगे आप, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब